इसके अतिरिक्त अष्टांग योग साधन की कुछ योगिक क्रियाएं भी ऐसी हैं जिनके द्वारा कई योगी पुरुष आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए प्राणायाम की क्रियाओं पर आधारित प्राण यज्ञ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योग और तंत्र की बात भी कर रहे हैं, उसकी व्याख्या क्या है? देवी, अष्टांग योग एक प्रकार की दिव्य चिकित्सा है जिससे मानव के समस्त रोगों का नाश हो जाता है। चाहे शरीर के रोग हों, चाहे मानसिक रोग हों, चाहे आध्यात्मिक ग्रंथियां हों, सबकी चिकित्सा के साधन योग शास्त्र में वर्णित हैं। इन साधनों में प्राणायाम, तंत्र, मंत्र और यंत्र प्रमुख हैं। ये प्राणायाम की क्रिया पर आधारित यज्ञ कैसे होता है केशव? हे अर्जुन, योगी जन मंत्र और तंत्र दोनों प्रकार की साधन पद्धतियों के द्वारा कभी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और कभी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। और कुछ योगी गूढ़ योग विद्या के द्वारा प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति को रोककर अपने प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। भगवान, प्रभु ने विविध यज्ञों के बारे में ज्ञान प्रदान किया है, परंतु भगवान, मैं प्राण और अपान वायु के बारे में आपसे अधिक जानना चाहती हूँ। देवी, योग की भाषा में प्राणायाम के समय बाहर जाने वाली अर्थात उच्छ्वास वायु को प्राण कहते हैं। और अपान? भीतर आने वाले श्वास को अपान वायु कहा जाता है। प्राणायाम भी एक यज्ञ ही है देवी। इस यज्ञ के समय अपान में अर्थात भीतर खींचे हुए श्वास में प्राण का उच्छ्वास का होम करने से पूरक नाम का प्राणायाम होता है और इसके विपरीत प्राण में अपान का होम करने से रेचक प्राणायाम होता है। देवी, प्राण और अपान इन दोनों के निरोध से वही प्राणायाम कुंभक हो जाता है। देवी, इनके सिवा व्यान, उदान और समान ये भी 3 वायु हैं। और उदान वायु? मरण समय में निकल जाने वाली वायु को उदान कहते हैं। और शरीर में सब स्थानों पर एक सा अन्य रस पहुंचाने वाली वायु को समान कहते हैं। देवी, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान को पंच प्राण कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में ये पंच प्राण कहाँ स्थित होते हैं भगवान? देवी, प्राण हृदय में स्थित है। अपान का स्थान मनुष्य के नाभि के नीचे है जिसे मूलाधार कहते हैं। समान वायु पेट में स्थित है और उदान वायु मनुष्य के गले में स्थित है। और व्यान वायु का स्थान कहाँ होता है? देवी, मनुष्य के संपूर्ण शरीर में व्यान वायु स्थित है। योग शास्त्र के अनुसार प्राणायाम रूपी यज्ञ करने से मनुष्य को लोक कल्याणकारी कर्म करने के लिए दीर्घायु